दोस्तों, अगर आप लोग सिलाई सीख रहे हैं, टेलर हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप स्टैंड कॉलर, चाइनीज कॉलर पहले की तरह कभी भी नहीं बनाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसी ट्रिक है जो 90% लोगों को पता ही नहीं है। और आखिर में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो आपको कोई भी टेलर नहीं बताएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको इस कॉलर की फुल कटिंग स्टिचिंग सिखाई है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉलर वाला सूट कटिंग करने से पहले हमने ये समझना होगा शोल्डर एंड आर्म होल कितना रखना है। तो जैसे कि बॉडी मेजरमेंट करने पर आपका शोल्डर आ रहा है 15 इंची, तो 15 में हमने 1 इंच प्लस करना है, यानी कि 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो कितना हो गया 16 इंच। अब देखिए हमने क्या करना है, 16 को 2 से डिवाइड कर देना है तो कितना हो गया 8 इंच, यानी कि 8 इंच। तो हमने इस तरह से 8 इंच शोल्डर का निशान लगाना है। ठीक है, अब जितना शोल्डर रखा है उतना ही हमने आर्म होल का निशान लगाना है। जैसे कि शोल्डर इसका आ रहा है 8 इंच, तो हमने आर्म होल भी 8 इंच रखा है और हमने इस निशान को करीब 1 इंच अंदर के लिए क्रॉस किया है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं गले की चौड़ाई और गले की गहराई कितनी रखना है। तो जैसे कि इसका शोल्डर 15 इंच यानी 15 इंच आ रहा है, तो हमने 3.25 इंच गले की चौड़ाई रखना है। और गले की गहराई, गला डीप भी हमने 3.25 इंच रखना है, 3.2 इंच। देखिए हमने यहाँ से एक बॉक्स बनाना है। तो अगर आपका शोल्डर 13 या 14 इंच है तो आपने गले की चौड़ाई 3 इंच रखना है। अब हमने यहाँ से 1 इंच कंधी डाउन करनी है। देखिए कुछ इस तरह से हमने क्रॉस में निशान लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए जो बैक वाला कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है तो ये हमने फ्रंट से 1 इंच बढ़ाकर ही कट करना होता है। यहाँ से हमने नेक राउंड बनाना है, उसके बाद हमने फ्रंट पार्ट पर नेक की कटिंग कर लेना है और जो हमने 1 इंच के शोल्डर डाउन किए थे यहाँ से भी कट कर देना है। फ्रंट की कंप्लीट कटिंग हो गई है, अब हमने बैक की कटिंग कर लेना है। तो जैसे कि बैक यहाँ से 1 इंच है, अब हमने यहाँ से भी बैक को 1 इंच बढ़ाकर रखना है, कुछ इस तरह से। अब देखिए जो हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया है, यहाँ से एक स्ट्रेट मार्क करेंगे और हमने ये जो 1 इंच का निशान लगाया है यहाँ इस तरह से यहाँ मिलाएंगे। फिर ऊपर से एक निशान लगाना है 1.25 इंच का, यानी कि 7 पॉइंट का एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से राउंड करने के बाद हमने बैक नेक की भी कटिंग कर देना है। प्लेकेट पट्टी बनाने के लिए हमने यहाँ से एक निशान लगाना होगा 1.5 इंच का। फिर इंची टेप को ऊपर से रखेंगे और यहाँ पर हमने 8.5 इंच का एक निशान लगाना है। देखिए जब हम प्लेकेट बनाएंगे ना तो हमने यहाँ से 8.5 रखा है, हाफ इंच का मार्जिन ऊपर कंधी में जाएगा तो 8 इंच रह जाएगा। जब प्लेकेट पट्टी बनकर रेडी हो जाती है तो यहाँ भी करीब 1.5 इंच नेक की गहराई कम हो जाती है, तो आपका नेक करीब 6.5 इंच तैयार आएगा। सीधे में हमने 8.5 रखा है, उसके बाद हमने यहाँ से 1.5 इंच रखा है। हमने जो 1.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ से स्केल रखना है इस तरह से और यहाँ इस तरह से क्रॉस में 8.5 वाले से मिला देना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से रखना है करीब 5.5 या 6 इंच रखना है, यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ से इस तरह से कैंची अंदर डालते हुए और यहाँ 6 इंच वाले निशान तक कट करना है। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट पे हमने कुछ इस तरह से कटिंग कर ली है। तो देखिए हमने बैक पार्ट को हटा देना है, फ्रंट पार्ट को रहने देंगे। प्लेकेट पट्टी बनाने के लिए हमने पेपर पेस्टिंग का एक पीस ले लिया है। तो इसकी लंबाई है 14 इंच और इसकी चौड़ाई है 6 इंच। उसके बाद हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ से 1 इंच का निशान लगाना है, 1 इंच का निशान लगाना है और यहाँ बीच में भी 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ भी 1 इंच का लगाएंगे। देखें ये फोल्डेड वन साइड है और ये खुली वाली साइड है। तो हमने क्या करना है, फ्रंट के नीचे कुछ इस तरह से रखना है यहाँ से। अब जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था तो वो निशान सूट की सेंटर से आना चाहिए, इसी की किनार से हमने इस तरह से मार्क करना है। ये देखें दोस्तों, ये जो हमने अंदर को निशान लगाया है यहाँ से करीब 1 इंच रखेंगे, 1 इंच रखेंगे यहाँ से और यहाँ से भी इस तरह से हमने 1 इंच रखना है और यहाँ से भी करीब 1 इंच रखेंगे। देखिए हमने इसको भी इस तरह से निशान लगाना है। ये देखिए, उसके बाद देखिए हमने इस तरह से घुमाना होगा इसको। तो देखिए दोनों पट्टियां कट हो चुकी हैं, तो ये कुछ इस तरह से आएंगी। तो अब हमने इन दोनों पट्टियों को कपड़े पर पेस्ट कर लेना है। तो पहले इन पट्टियों की साइड देख सकते हैं, कुछ इस तरह से रखना होगा। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना होगा, दोनों प्लेकेट पट्टी कपड़े की उल्टी साइड में चिपकाना है, अच्छे से चिपकाएंगे ताकि बाद में छूटे ना। उसके बाद देखिए हमने इस तरह से कट कर दिया है। अब हमने इन पट्टियों के बाहर वाली साइड से कोने पर कट लगा देना है। उसके बाद हमने देखिए कुछ इस तरह से प्रेस की मदद से फोल्ड कर लेना है। अच्छे से फोल्ड करेंगे, इससे क्या होता है हमारी पट्टियों में फिनिशिंग अच्छी आती है। इस तरह से दोनों पट्टियां रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद हमने कपड़े का पीस लेना है और सीधी साइड में पट्टियों को कुछ इस तरह से रखना है और हमने पट्टी के साइड से यानी कि जड़ में सिलाई लगाना है, पेस्टिंग की किनार से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो कुछ इस तरह से दोनों पट्टियां अटैच हो चुकी हैं। अब हमने पेस्टिंग से एक पैर का हटा के कट कर देना है, यानी कि 1/2 इंच हटाते हुए कट करेंगे। मतलब पेस्टिंग की दोनों साइड से 1/2 इंच हटाकर ही कट करना है। ठीक है,
उसके बाद देखिए हमने इस तरह से पट्टी को सीधा करना है और दोनों पट्टियों पर हमने आयरन कर लेना है, यानी कि सही से प्रेस लगाएंगे। फिर हमने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेना है, इस तरह से ओपन करेंगे, पर ध्यान रखना है कुर्ती का जो सामना जो है उसको उल्टा रखना है और पट्टी की पेस्टिंग वाली साइड ऊपर रखते हुए हमने यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाना है, यानी कि 2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए जहां तक हमने ये जो कुर्ती पर कट लगाया था यहां तक सिलाई लगाकर हमने रोकना है। और यहाँ पर सिलाई एंड करने के बाद अब हमने दूसरी पट्टी उठाना है और दूसरी पट्टी को हमने कुछ इस तरह से रखना होगा। यहाँ भी हमने एंड तक यानी कि ऊपर तक एक पैर की सिलाई लगाते हुए ले जाना है। तो ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद देखिए हमने जहाँ से सिलाई लगाई, जहाँ से सिलाई का एंड हुआ, यहाँ से हमने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। उसके बाद देखिए हमने कुर्ती को सीधा करना होगा और सीधा करने के बाद हमने पट्टियों को कुछ इस तरह से पलटना होगा। अच्छे से पलटेंगे ध्यान से। यहाँ पर ये देखिए अब आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से रख दिया है। अब हमने क्या करना है, मार्जिन को अंदर करते हुए पट्टी के ऊपर यहाँ पर हमने बिल्कुल किनार की सिलाई लगाना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। अब देखिए जहाँ तक हमने कट लगाया था ना, यहाँ पर हमने पक्का करके उतार देना है। उसके बाद देखिए दूसरी वाली पट्टी का एक्स्ट्रा मार्जिन भी कट कर देना है। उसके बाद देखिए पट्टी को पलटेंगे। अब हमने यहाँ पर टाँकी बांधना होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो देखिए हमने जहाँ से कट लगाया था यहीं से हमने टाँकी बांधना है, पक्का करेंगे। इस तरह से मोड़ने के बाद अब हमने यहाँ पर चौकोर बनाना है, नोक नहीं बनाना है। तो पट्टी की किनार पर ही सिलाई लगाते हुए ले जाना है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी पट्टी रेडी हो रही है। अब ये सिलाई ऊपर तक लेकर आना है। यहाँ भी एक बार नजर डाल लेते हैं, कुछ इस तरह से है। अब यहाँ भी हमने किनार की सिलाई लगाना है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है अकील फैशन डिजाइनर। तो यहाँ भी हम सिलाई के छोटे छोटे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। उसके बाद देखिए हमने ये ठोके कट कर देना है, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे यहाँ से। देखिए प्लेकेट पट्टी पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमने कॉलर कटिंग करना है, फिर हमने कॉलर को लगाना है। देखिए हमने फ्रंट बैक दोनों को अटैच कर दिया है, पेस्टिंग का पीस लेना है। अब हमने कुर्ती को कुछ इस तरह से रखना होगा। देखिए दोनों प्लेकेट पट्टी मिलाते हुए हमने कुछ इस तरह से रखना है। बैक साइड अपनी तरफ रखेंगे और पट्टियां आगे रखेंगे कुछ इस तरह से। अब देखिए हमने यहाँ से मार्किंग करना है, जिस तरह से कुर्ती में शेप आ रहा है सेम इसी तरह से हमने निशान लगाना है। ये देखिए अब ये निशान लगाने के बाद हमने यहाँ से करीब 1 इंच का निशान लगाना है कि जो हमने पहले वाले निशान लगाए ना, यहाँ से 1-1 इंच के सारे निशान एंड तक लगा देने हैं। अब ये निशान लगाने के बाद फाइनली हमने पेस्टिंग पर कॉलर की कटिंग कर लेना है। जो निशान लगाए हैं इन्हीं निशान से हमने पेस्टिंग पर कॉलर की कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोज देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कटिंग स्टिचिंग के बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। इसके बाद इसका कोना गोल करेंगे, यहाँ से राउंड शेप बनाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर गोल ना करें, आप चाहें चौकोर भी रख सकते हैं। फाइनली कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसको प्रेस की मदद से चिपका लेना है। तो कपड़े की उल्टी साइड में हमने कुछ इस तरह से रखना है। कॉलर को अच्छे से चिपकाएंगे ताकि बाद में कॉलर छूटे ना। उसके बाद देखिए हमने यहाँ से कपड़ा कट कर देना है। यहाँ से हमने करीब 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए कट करना है और इस वाली साइड से हमने करीब 1/4 इंच यानी 7 पॉइंट कपड़ा कट करना है। उसके बाद देखिए हमने कपड़े को प्रेस की मदद से कुछ इस तरह से मोड़ लेना है। इससे क्या होगा, बहुत फिनिशिंग आएगी। चलिए अब मशीन पर चलते हैं और कॉलर को फिट करना सीखते हैं। इसके लिए हमने कपड़े का एक पीस लेना है और इस तरह से घुमा कर रखेंगे। अब हमने यहाँ पर कॉलर के बिल्कुल किनार से यानी कि पेस्टिंग की जड़ में सिलाई लगाना है। तो ये सिलाई पेस्टिंग के ऊपर भी नहीं चढ़नी चाहिए और हटाकर भी नहीं लगानी है, बिल्कुल बराबर से लगानी है। दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो तैयार करते हैं, पर आप में से बहुत सारे लोग हमारा वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। तो अगर हो सके तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। फिर हमने पेस्टिंग से एक पैर का हटाते हुए कट कर देना है, यानी कि 1/2 इंच हटाते हुए हमने कट करना है। और हमने यहाँ से भी बुकरम की किनार से एक पैर का हटाकर कट करेंगे, यानी कि ½ इंच कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने देखना होगा, ये देखिए हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपने नोट करना होगा, देखिए हमने यहाँ से छोड़कर सिलाई लगाई है, करीब 2 पॉइंट छोड़कर सिलाई लगाई है, ठीक है। अब हमने कॉलर को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना होगा, सीधा करने के बाद यहाँ पर आपने आयरन कर लेना है, यानी कि प्रेस से कपड़े को फोल्ड करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा फिनिशिंग आ जाती है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप। अब देखिए हमने क्या करना है, हाफ करना है इसको और यहाँ से हमने सेंटर का कट लगाना है। अब आते हैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। कुर्ती के दोनों प्लेकेट पट्टी हमने इस तरह से मिलाना है और यहाँ भी हमने हाफ सेंटर पे यानी कि बीच सेंटर में कट लगाना है। उसके बाद कुर्ती को उल्टा रखते हुए कॉलर को फिट करेंगे। तो यहाँ से हमने पट्टी के बराबर से कॉलर को यानी ठोका बराबर रखना है, आगे पीछे ना हो। और यहाँ भी हमने एक पैर का मार्जिन लेना है, यानी कि 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, और ये जो मार्जिन है इसको हमने बैक साइड में करते हुए और ये हमने जो कट लगाए थे इनको आपस में मिलाते हुए हमने ये सिलाई कंप्लीट करना है। कट आगे पीछे नहीं होने चाहिए, नहीं तो कॉलर सही नहीं आएगा, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये हमने मार्जिन को बैक साइड में कर देना है और यहाँ पर हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगानी है। यहाँ भी ठोका मिलाते हुए, छोटा बड़ा ना हो बिल्कुल भी, यहाँ भी पक्का करके उतार देना है।
उसके बाद देखिए हमने कॉलर को कुछ इस तरह से सीधा करना है और हमने सारा मार्जिन अंदर करते हुए ये जो कंधी वाली शोल्डर की सिलाई लगी है तो यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करना है और ये सिलाई हमने कॉलर के किनार से लगाना है, यानी कि बिल्कुल किनार से लगाते हुए लाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं ठोंका कितनी फिनिशिंग के साथ में बन रहा है, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। तो जहां से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पर जाकर एंड करना है। तो यहाँ पर ये सिलाई हमने कॉलर की किनार पर ही लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों अब आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारा कॉलर फिट हो रहा है। तो दोस्तों हर काम प्रैक्टिस के ऊपर होता है। अगर आप बिल्कुल न्यू बिगिनर्स हैं, आप चाहें तो पहली बार में ही इतना फिनिशिंग के साथ में कॉलर फिट कर पाएंगे, तो ये जरूरी नहीं होता है। पहले आपने खराब कपड़े पर प्रैक्टिस करनी है। और आप मेरे वीडियोज देखेंगे तो मैं यहाँ पर 0 से हाई लेवल तक की कटिंग स्टिचिंग सिखाता हूँ। तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर अकील फैशन डिजाइनर, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। दोस्तों फाइनली हमारा कॉलर बनकर रेडी तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूं। तो ये देखें कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुआ है। इस कॉलर को चाइनीज कॉलर भी बोला जाता है, मॉडर्न कॉलर एंड स्टैंड कॉलर, बैंड कॉलर, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आप लोग बिगिनर्स हैं या टेलर हैं, सिलाई सीख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखकर जाना। देख सकते हैं बटन लगने के बाद कितना खूबसूरत लग